एक बड़े से घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं बल्कि कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता। सभी जंगल के जानवर उस शेर से डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना बहुत जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें। फिर दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? तभी जानवरों के दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत से जानवरों को मार डालते हैं और आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज हम आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूं, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद हिरण के बच्चे की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से हिरण को चुना गया। वह हिरण जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उस हिरण ने एक तरकीब सोच ही निकाली। हिरण धीरे धीरे आराम से शेर के गुफा की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से हिरण के बच्चे को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरजता हुआ बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो इतने छोटे से हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे हिरण ने आदर से जमीन तक झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा हिरण आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 5 हिरण भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 4 हिरणों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर कौन है वो? तुमने उसे कहां देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था। पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अनर्थ कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया।
हिरण्य की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। शेर ने दहाड़ कर कहा, जब तक मैं उसे जान से न मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। हिरण्य ने कहा, बहुत अच्छा महाराज, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं बड़ा और ताकतवर होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। शेर ने दहाड़ कर कहा, चलो रास्ता दिखाओ, मुझे फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। हिरन रास्ता दिखाते हुआ शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा, तुम यह बताओ कि वह है कहाँ। पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हिरन ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और फिर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। मगर उस हिरण ने शेर की एक न सुनी और उसे डूबता ही छोड़ दिया और कुछ ही देर में वह शेर कुएं में डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुटकारा पाकर नन्हा सा हिरण अपने घर को लौट आया। उसने जंगल के सभी जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर हिरण की जय जयकार करने लगे और सभी जानवर बिना डरे खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी भी बुरी सिचुएशन में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक कोशिश करना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम किसी भी मुसीबत से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े ताकतवर दुश्मन को भी हरा सकते हैं। प्लीज़ 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 मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको कछुए और बाज की कहानी सुनाऊंगी। एक तालाब था। उस तालाब के पास एक कछुआ रहता था। तालाब के ठंडे ठंडे पानी में अपने साथियों के साथ खेलना उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कछुआ हमेशा सोचता कि कितना अच्छा होता यदि मैं भी पक्षियों के समान आकाश में उड़ सकता। एक दिन कछुए की मुलाकात एक बाज से हुई। उसने बाज से कहा, मैं भी तुम्हारी तरह आकाश में उड़ना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उड़ना सिखा सकते हो? कछुए की बात सुनकर बाज बोला, मेरे प्यारे दोस्त, तुम उड़ नहीं सकते। तुम्हारे पंख नहीं है, तुम्हारी पीठ बहुत कठोर है, जिसके कारण तुम्हारा शरीर भी बहुत भारी हो गया है। लेकिन कछुए ने बाज की बात नहीं मानी। वह बार बार उसे उड़ना सिखाने की जिद करता रहा। आखिर एक दिन बाज ने उसकी बात मान ली। उसने कछुए को एक छड़ी दी। वह बोला, इसके एक सिरे को तुम कसकर पकड़ना। छड़ी के दूसरे सिरे को पंजों में पकड़कर बाज ने उड़ना शुरू किया। बाज ने जैसे ही उड़ान भरी, कछुआ भी साथ में उड़ा। हवा में उड़ते ही कछुए को बहुत अच्छा लगा। उसने नीचे देखा। सारे पेड़ पौधे, घर सभी बहुत छोटे नजर आ रहे थे। उसने ऊपर देखा तो उसे लगा कि वह बादलों को छू सकता है। कछुए ने फिर नीचे की ओर देखा। उसके सारे दोस्त तालाब में खेल रहे थे। उसने उन्हें आवाज दी, दोस्तों देखो, मैं उड़ रहा हूँ। तालाब में खेल रहे दोस्तों ने कछुए की आवाज नहीं सुनी। बुद्धू, कछुए ने सोचा कि मेरी आवाज तो इन्हें सुनाई नहीं पड़ रही है। मैं ताली बजाकर इनका ध्यान अपनी ओर खींच लूंगा। यह सोचकर ताली बजाने के लिए कछुए ने छड़ी छोड़ दी। हाथ से छड़ी छूटते ही कछुआ जमीन पर गिरने लगा। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। प्लीज 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 मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल।